Subscribe to Wapinstitute and get the international educations about computers and technical science. डियर स्टूडेंट, ये जावा स्क्रिप्ट के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 है, जिसमें हमें जावा स्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ानी है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हमने जाना था कि जावा स्क्रिप्ट में आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। जावा स्क्रिप्ट का उपयोग वेबसाइट के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मीन्स आपका वेबसाइट आपके यूज़र के प्रति कैसा बिहेव करेगा, ऐसी फैसिलिटीज़ अपने वेब पेज में प्रोवाइड करने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज को पढ़ते हैं। ओके, हमने जाना था कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक बार में पूरे वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को आसानी से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी सॉफ्टवेयर के या किसी वेबसाइट के छोटे छोटे हिस्से को अलग अलग कंट्रोल करने का काम करता है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट को बनाना चाहते हो तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में उसकी पूरी स्टोरी राइट की जा सकती है। मीन्स आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा या आपका वेबसाइट कैसे काम करेगा, शुरू से लेकर अंत तक आप प्रोग्रामिंग के शब्दों में लिखने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से पूरे सॉफ्टवेयर के स्टोरी यानी कि स्क्रिप्ट को राइट करना, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ सॉफ्टवेयर या वेबसाइट के छोटे छोटे हिस्से को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक बार में पूरे सॉफ्टवेयर या पूरे वेबसाइट को कंट्रोल कर सकता है। ओके, ज़रा आप इस डेफिनेशन को पढ़ें। यहाँ पे बुक्स के शब्दों में डेफिनेशन लिखी गई है कि जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप जानते हो, लेकिन क्लाइंट साइड किसको कहा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो प्रकार के होते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। क्लाइंट साइड लैंग्वेज के कोड ब्राउज़र में ही एग्जीक्यूट कर जाते हैं और सर्वर साइड लैंग्वेज का कोड सर्वर पे एग्जीक्यूट करते हैं। ये तो आपको पता होगा कि आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर नाम की डिवाइस लगी होती है। इस प्रोसेसर का काम है आपके द्वारा दिए गए निर्देश को समझना, क्योंकि जब तक आपके निर्देश को यानी कि इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर नहीं समझेगा, तब तक आप कंप्यूटर पे किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकते हो। अब समझते हैं कि एग्जीक्यूट इन ब्राउज़र का क्या मतलब है और एग्जीक्यूट ऑन सर्वर का क्या मतलब है। एग्जीक्यूट का मीनिंग है कि जब प्रोसेसर आपकी बात को समझ रहा है। ओके, तो कोई भी प्रोग्राम का आउटपुट तभी आपको मिलेगा जब प्रोसेसर आपकी बात को समझेगा। तो आप ध्यान दें, प्रोसेसर जिस प्रक्रिया, जिस मेथड से आपके इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्राम के कोड को समझता है, उन्हीं को कहा जाता है एग्जीक्यूट। ओके, तो इस बात का क्या मीनिंग हुआ? अगर किसी फंक्शनैलिटी को आपने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से बनाया है, तो उस फंक्शनैलिटी की बातों को समझने के लिए प्रोसेसर को सिर्फ ब्राउज़र की आवश्यकता होगी। ओके, लेकिन अगर किसी फंक्शनैलिटी को आपने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से बनाया है, तो उस फंक्शनैलिटी के कोड को अगर प्रोसेसर समझना चाहता है तो उसे ब्राउज़र और सर्वर दोनों की आवश्यकता होगी। तो आप ध्यान दें, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से फंक्शनैलिटी की रिज़ल्ट आपको सबसे पहले मिलेगी, तो आप क्या बताओगे? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वाले फंक्शनैलिटी की रिज़ल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर को बात समझने के लिए सिर्फ ब्राउज़र की आवश्यकता है, और ब्राउज़र कहाँ होगी? उसी यूज़र के सिस्टम पे होगी जिस यूज़र के सिस्टम में प्रोसेसर लगा है। तो एक ही मशीन में ब्राउज़र भी है, प्रोसेसर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लाइंट साइड से बनाया गया फंक्शनैलिटी एट अ टाइम ही एग्जीक्यूट कर जाएगी, यानी कि रन कर जाएगी और आपको आउटपुट मिल जाएगा। ओके, अगर उसी फंक्शनैलिटी को आप सर्वर साइड से बनाते तो प्रोसेसर एट अ टाइम आपको रिज़ल्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि
उसका रिजल्ट तभी आपको मिलता जब प्रोसेसर को आपकी बात समझ में आती। तो समझ में एट अ टाइम कैसे आएगी? क्योंकि यहाँ पे अगर फंक्शनलिटी को सर्वर साइड से बनाया गया है तो प्रोसेसर को उस बात को समझने के लिए ब्राउज़र की भी आवश्यकता होगी, सर्वर की भी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो आपके फंक्शनलिटी का इनपुट सर्वर तक जाएगा, फिर सर्वर आपके उस फंक्शनलिटी को इस लायक बनाएगा कि ब्राउज़र में आते ही आपका प्रोसेसर आपकी बातों को समझेगा और प्रोग्राम का आउटपुट आपको मिल जाएगा। ओके, अब ये बड़ा ही कॉमन सी बात है। क्लाइंट साइड से बनाई गई फंक्शनलिटी की बातों को समझने के लिए आपके प्रोसेसर को सिर्फ एक स्टेप से ही गुजरना होगा, लेकिन सर्वर साइड से बनाई गई फंक्शनलिटी की बातों को समझने के लिए आपके प्रोसेसर को दो प्रोसेस से गुजरना होगा, ब्राउज़र से भी और सर्वर से भी। तो जहाँ प्रोसेसर को सिर्फ एक प्रोसेस से गुजरना है वहाँ तो जल्दी आउटपुट आएगी, लेकिन जहाँ दो प्रोसेस से गुजरना है वहाँ तो थोड़ी समय लगेगी आउटपुट आने में ना। ओके, तो आप ध्यान दें, मैं यहाँ पे कुछ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का नाम लिख रहा हूँ। जैसे जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, यानी कि इनका कोड ब्राउज़र में ही एग्जीक्यूट करता है। मीन्स जावा स्क्रिप्ट से अगर आप किसी फंक्शनलिटी को बनाएंगे तो उसका रिजल्ट आपको एट अ टाइम मिलेगा। उसी तरह से एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का अगर मैं नाम लिखूँ जैसे कि PHP, तो अगर PHP से किसी फंक्शनलिटी को आप बनाएंगे तो सबसे पहले उसका इनपुट सर्वर तक जाएगा, फिर सर्वर से वापस आएगा ब्राउज़र में, तब आपका प्रोसेसर आपकी बात को समझ पाएगा। ओके, तो दोनों स्क्रिप्टिंग का उपयोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। तो अभी आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ने वाले हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? किसी भी प्रकार के फंक्शनलिटी को आप बनाओगे तो उस फंक्शनलिटी का रिजल्ट आपको एट अ टाइम आपके ब्राउज़र में ही मिल जाएगा। सर्वर पे आपके इनपुट को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको PHP पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। फिलहाल आप अभी ये समझे कि जावा स्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का कोड ब्राउज़र में ही एग्जीक्यूट होता है और एट अ टाइम आपको रिजल्ट मिल जाता है। ओके, अब जरा आप ध्यान दें, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी फंक्शनलिटी बनाई है। इस फंक्शनलिटी का डिमांड है कि जब मेरा यूज़र क्लिक बटन पे क्लिक करेगा तो उसे एक मैसेज डिस्प्ले होगी, वेलकम टू वेब। तो इस फंक्शनलिटी को मैंने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से बनाया है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट से। तो क्या होगा, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मुझे रिज़ल्ट मिलेगी। ओके, आप ध्यान से देखो, मैं क्लिक कर रहा हूँ, रिज़ल्ट आ रही है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट साइड लैंग्वेज से बनाई गई फंक्शनलिटी ब्राउज़र में ही एग्जीक्यूट होते हैं। इसका मीनिंग ही है कि अगर आपका वेबसाइट ब्राउज़र में लोड हो चुका है तो जावा स्क्रिप्ट का कोड भी, यानी कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड भी ऑटोमेटिक लोड हो चुका होगा। मीन्स अगर इंटरनेट कनेक्शन कट भी जाती है और वेबसाइट खुली हुई है तो जो फंक्शनलिटी उस वेबसाइट के अंदर जावा स्क्रिप्ट से बनी है वो सारी फंक्शनलिटी काम करेगी। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैंने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से बनाया होता जैसे कि PHP, रूबी, फॉस्फेट, बीमशेल, तो यहाँ क्लिक करने के बाद एट अ टाइम रिजल्ट नहीं आती। जैसे ही मैं क्लिक करता प्रोसेसर को हमारी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की बातों को प्रोसेसर तभी समझ सकता है जब सर्वर उस बात को प्रोसेसर के समझने लायक बना दे। तो जैसे ही आप क्लिक करते, अगर सर्वर साइड से बनी होती तो आपको वेट करना होता। पहले ये इनपुट सर्वर पे जाती, उस सर्वर पे जहाँ पे ये वेबसाइट होस्टेड होता। अब यहाँ पे कोई वेबसाइट नहीं बनी है, लेकिन सपोज करें कि wapinstitute.com वेबसाइट के अंदर मैं इस तरह के बटन को बना दूँ और इसमें फंक्शनलिटी सर्वर साइड से डिफाइन कर दूँ, तो यूजर जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता तो उस फंक्शनलिटी का रिजल्ट यूजर के सिस्टम पे डायरेक्टली नहीं आता। क्लिक करने के बाद वो इनपुट पहले सर्वर तक जाती। सर्वर कहाँ होती? जहाँ वेब इंस्टीट्यूट का वेबसाइट रखा होता। ओके, सर्वर उस भाषा में आपके इनपुट को ट्रांसलेट कर देता जिस भाषा को आपका प्रोसेसर समझ पाता। अब फिर वो भाषा में ट्रांसलेट होके फिर आपके ब्राउज़र के पास आती।
ओके, जैसे ही ब्राउज़र के पास आती तब जाके प्रोसेसर आपके बात को समझ पाती। इसलिए सर्वर साइड लैंग्वेज से बनाई गई कोडिंग का जो आउटपुट होता है वो तभी मिलता है जब आपका इनपुट सर्वर पे जाता है। ओके, इसलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट से अगर आप बनाओगे तो प्रोसेसर को आपकी बात समझने के लिए सिर्फ ब्राउज़र की ही आवश्यकता है, इसलिए एट अ टाइम आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ओके, तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे, आपके वेबसाइट के साथ साथ आपके जावा स्क्रिप्ट का कोड भी इंटरनली लोड हो ही जाता है। तो इसका मतलब ही है कि अगर वेबसाइट ओपन हो चुकी है तो उस वेबसाइट के अंदर जितनी भी फंक्शनलिटी जावा स्क्रिप्ट से बनाई गई है वो सारी फंक्शनलिटी इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने के बाद भी काम करेगी। ओके, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में ज़रूर राइट करें। ओके, अगर आप डीप लर्निंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जावा स्क्रिप्ट से आप सॉफ्टवेयर, गेम्स, वेबसाइट वगैरह डेवलप करना सीखें, तो काइंडली आप मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एटलीस्ट आप उस पर क्लिक करके ज़रूर देखें कि आपको कैसे पढ़ाई जाएगी। ओके, काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें। So stay tuned to our channel, guys. Thanks for watching my video. Have a great day. Subscribe to App Institute and get the international educations about computers and technical science.